हेलो फ्रेंड्स, मुश्ताक प्रजादी बात कर रहा हूँ। अभी बैंक निफ्टी का हम कुछ एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस करते समय आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी का थोड़ा कंपैरिजन करेंगे तो बैंक निफ्टी का आज का जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग 43,260 का था और आज का क्लोजिंग लगभग 156 पॉइंट डाउन हुआ है, यानी 43,103 तक, यानी 103 तक मार्केट आया है, 43,103 तक आया है, यानी आज का क्लोजिंग निगेटिव है। लेकिन आज मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मंडे के दिन मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगा। मेरे भी जो भी मेरा स्टडी है, मेरा जो कुछ भी है कैलकुलेशन, वो बैंक निफ्टी में है। इसलिए मैं आपके साथ शेयर करते समय ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगा। अगर हम स्टडी करके देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो ऊपर फॉर्मेट बना हुआ है, अगर हम कंपैरिजन करके देखेंगे तो अगर आप लोग ध्यान से वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमने जो कल का बनाया था टॉप, उसके नीचे उसका क्लोजिंग हुआ है। तो ये वीकनेस का साइन है, वीकनेस दिखा रहा है। मार्केट कंटिन्यूसली, अगर हम वीकली चार्ट काट के देखेंगे, वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो वीकली चार्ट में आप ध्यान से देखेंगे लगभग वीकली कंपैरिजन करेंगे तो बैंक का स्ट्रक्चर कैसे, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ अलर्ट आपको बताऊंगा। ऐसा कोई स्टडी में आपको बताया नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, ये हमको निगेटिव साइन दर्शाता है। यानी आप देखेंगे बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली बाइंग में जा रहा है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ से मैं अगर देखता हूँ तो 10 वीक तक मार्केट कंटिन्यूसली अप मूव में जा रहा है। अगर आप नीचे से देखेंगे लगभग 32,394 से लेके अब तक कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेंड में जा रहा है। तो ये कंटिन्यूस ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है ऐसा मेरे को दिखता है, और अभी गड़बड़ स्टार्ट हो गया है। तो मेरा मानना है कि अभी बैंक निफ्टी निगेटिव स्टैंड में जाएगा और ये आने वाला वीक ये निगेटिव में होगा। यानी अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो हमको वहां से दोबारा सेलिंग की तरफ जाना है, यानी बैंक निफ्टी का पुट बाय करना है, यानी डाउन ट्रेंड के बारे में ढूंढना है। यानी जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो हम उसको नीचे के लेवल में देखेंगे। मैं आपको कुछ लेवल बताऊंगा, उसके पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ, इंडिकेशंस देना चाहता हूँ। अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो हम कुछ चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले कंपैरिजन देखेंगे तो अगर इंडिया विक्स देखेंगे तो कुछ दिनों से इंडिया विक्स कैसा था, डाउन 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 चल रहा था। बात को समझो। अभी इंडिया विक्स का थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करेंगे तो आज के दिन इंडिया विक्स, आज का डाटा देखेंगे तो आज के दिन इंडिया विक्स 0.67% बढ़ा हुआ है, यानी इंडिया विक्स थोड़ा सा उछाल हुआ है। जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट थोड़ा सा डाउन में चला जाने की संभावना होती है। उसके साथ आप कंपैरिजन करेंगे तो मैंने थोड़ा सा एफआई का डाटा चेक करके देखा तो एफआई का डाटा कंप्लीटली बेरिश है। यानी एफआई ने लगभग 1.5 महीने के बाद इतना यानी सेल किया है। एफआई ने बहुत तगड़ा सेलिंग किया है और वो हमारे मार्केट को नीचे लेके जा सकता है। डाटा पर हमको देख के ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन एक इंडिकेशंस लेना है। डाटा हमको कॉन्फिडेंस देता है। एफआई का डाटा सब दुनिया के सामने है, सब लोग देखते हैं, लेकिन हमको उससे कॉन्फिडेंट लेने के लिए वो डाटा को देखना है। अगर आज शाम का डाटा मैं चेक करके देखता हूँ तो एफआई ने बहुत तगड़ा सेलिंग किया है। प्रो की बात करूंगा तो प्रो ने भी सेल किया है, लेकिन रिटेल लोगों ने बाय करके रखा है। यानी रिटेल फंस गए हैं, वो बाय लेके बैठे हैं, तगड़ी बाइंग करके बैठे हैं। एफआई और प्रो ये लोगों ने सेल करके बैठे हैं। यानी मुझको लगता है आने वाले गुरुवार तक मार्केट, बैंक निफ्टी कम से कम 500 पॉइंट गिरता हुआ देखेंगे और निफ्टी कम से कम 200 पॉइंट गिरता हुआ देखेंगे। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हमको मंडे के सेशंस में कैसा काम करना है। मंडे के सेशंस में आपको रिपीट करूंगा, अगर बैंक निफ्टी ने, अगर हमारा ध्यान से देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है वो छोड़ दो,
लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने कुछ चीजें को जैसे ही अप साइड में जाएगा या अप मूव देगा तो वहां से हमको शॉर्ट का कोशिश करना है। बैंक निफ्टी का पहला टारगेट जो होगा, फर्स्ट टारगेट जो होगा वो कहाँ तक जा सकता है, यानी अभी मार्केट अब हमारा क्लोजिंग हुआ है लगभग 43,100 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। तो हमारा फर्स्ट स्टेज नीचे आने का फर्स्ट स्टेज मार्केट का होगा वो कहाँ से होगा। तो सबसे पहला स्टेज उसको आना पड़ेगा 42,880 से लेके, आई रिपीट 42,880 से लेके 880 से लेके 840 तक मार्केट नीचे आएगा। आई रिपीट, ये एक बाइंग जोन है, तगड़ा बाइंग जोन है। लेकिन अगर मार्केट मैं रिपीट कर रहा हूँ 42,880 से लेके 840 के बीच में अगर रुकता है तो ऊपर चला जाएगा। जैसे ही मार्केट 43,830 को ब्रेक करेगा तो मार्केट सीधा नीचे चला जाएगा। उसके बाद उसका नीचे वाला टारगेट रहेगा, वो नीचे वाला स्ट्रॉन्ग टारगेट क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उसको ध्यान से देखना। वो नीचे वाला टारगेट हमारा रहेगा लगभग, वो टारगेट रहेगा 680 से लेके हमारा टारगेट रहेगा वो 630 तक रहेगा। यानी आई रिपीट, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ 680 से लेके 630 तक हमारा नीचे रहेगा टारगेट। यहाँ से एक बैंक निफ्टी थोड़ा सा बाउंस ले सकता है क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। मैंने आपको दो बाइंग जोन बताया। अगर मार्केट ने 42,830 को ब्रेक कर दिया तो सीधा 42,680 तक आएगा। 680 से लेके 550 तक पकड़ लो, 550 तक आ जाएगा। यानी 550 के बीच में बाइंग जोन है, यानी 550 से लेके 680 के बीच में कहां पर भी रुक सकता है और मार्केट ऊपर पुल बैक कर सकता है। ये करते समय आप लोगों को जब भी मार्केट बेरिश में चला जाता है वो देखते समय हमको क्या करना है कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ये जो स्ट्रॉन्ग दो बैंक है उनका लो और हाई देखना है। अगर हमारा मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और एचडीएफसी लो दिखा रहा है तो हमको बेरिश में जाने में कोई दिक्कत नहीं। यानी हमको कैंडलस्टिक भी दिखा रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है और एचडीएफसी का भी जो लो और उसका ट्रेडिंग और लो एक ही दिखा रहा है, आसपास दिखा रहा है। और एचडीएफसी भी अगर लो और उसका ट्रेडिंग आसपास दिखा रहा है तो समझ लेना है कि मार्केट अच्छा तगड़ा 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे गिरने वाला है। अगर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक अगर लो नहीं दिखाते, मिडल साइड में कर रहे हैं तो वो ट्रेड में भी नीचे जाएगा लेकिन उतना तगड़ा नहीं जाएगा। तो ये भी कुछ चीजें देखना है। यानी बैंक निफ्टी का कंपाउंड जो भी है उसमें एचडीएफसी और आईसीआई ये दो बैंक बहुत बड़ा रोल काम करता है। तो ये दो उसको ध्यान दे के भी आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेते समय दोबारा बताऊंगा, अगर बैंक निफ्टी 43,270 से लेके 330 इस जोन में मिलता है तो बिंदास पुट बाय करना है। आई रिपीट, 43,330 से लेकर 270 के बीच में मिलता है तो बिंदास पुट बाय करना है। और एक जगह है 43,120 से लेके 150 के बीच में, आई रिपीट 120 से लेके 150 के बीच में भी मिलता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। ये दो जगह है पुट बाय करने के लिए। हम बुलिश कब होते हैं? बुलिश होने के लिए मैं सिर्फ 43,400 के ऊपर जब मार्केट जाएगा तभी मैं बुलिश ट्रेड ढूंढूंगा, नहीं तो मैं सिर्फ और सिर्फ बेरिश ट्रेड ढूंढना चाहता हूँ। आप लोगों को मेरा सिस्टम अच्छा लगा होगा, आप लोगों को एनालिसिस